हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। 3 नए क्रिमिनल लॉ आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके 3 नए कानून जो लाए गए हैं वो लोकसभा से पारित हो चुका है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर यानी कि राष्ट्रपति जी से मंजूरी मिलने के बाद फाइनली ये लॉ बन जाएगा। ये 3 महत्वपूर्ण विधेयक देश के कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ आईपीसी, सीआरपीसी के ये लॉ है और ये 3 महत्वपूर्ण विधेयक को संसद भवन में उस दौरान पेश किया गया जब अपोजिशन के 143 सांसद को निलंबित कर दिया गया है, यानी अपोजिशन के 143 सांसद निलंबित है। लोकसभा से 109 अपोजिशन के सांसद निलंबित है, वहीं राज्यसभा से 43 अपोजिशन के सांसद निलंबित है। और इस दौरान सरकार ये 3 महत्वपूर्ण विधेयक जो देश के कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है संसद भवन में पेश की है। तो ये बिल की चर्चा काफी ज्यादा चल रही है कि सरकार इस दौरान पेश की है तो अपोजिशन को जो इस बिल में कुछ आपत्ति होगी, कुछ प्रावधान से उन्हें प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रावधान पर उन्हें डिटेल डिस्कशन चाहिए था, कुछ ऐसे प्रावधान हो गए जिस पर और क्लियरिफिकेशन चाहिए था अपोजिशन को, तो क्या वो क्लियरिफिकेशन मिल पाया होगा इस बिल पर? जितना डिटेल्स में डिस्कशन होना चाहिए क्या वो डिस्कशन हुआ होगा? क्योंकि अपोजिशन के 109 सांसद तो लोकसभा से निलंबित है, तो उनको जो इस बिल पर सवाल पूछना था, इस बिल पर जो अपनी तरफ से एतराज जताना रहा होगा या इस बिल पर जो समर्थन देना रहा होगा, यानी उनकी जो भी प्रतिक्रिया रही होगी वो तो नहीं मिल पाया होगा क्योंकि संसद से निलंबित है। और लोकसभा सचिवालय ने 19 दिसंबर को रात में ही जो नया सर्कुलेशन जारी कर जो निलंबित है सांसद है उन्हें चैम्बर में लॉबी में घुसने से भी मना कर दिया, यानी अंदर आने से भी मना कर दिया। तो उनके जो जितने सारे सवाल रहे होंगे ये 3 विधेयक से जुड़े वो सारे सवाल तो वहीं के वहीं रह गए, वो सारे सवाल तो पूछ नहीं पाए होंगे। इनमें से कुछ ऐसे सांसद है जिसे क्रिमिनल लॉ के बारे में काफी कुछ अच्छी जानकारी है, तो वो क्रिमिनल लॉ पर काफी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते थे, कुछ ऐसे प्रावधान में बदलाव की सिफारिश कर सकते थे या अपनी तरफ से इस पे एतराज जता सकते थे, यानी अपनी तरफ से उनको जो भी कहना था वो कह सकते थे। लेकिन अब तो वो निलंबित है और इस दौरान ये संसद भवन से पारित हुआ, लोकसभा से पारित हुआ, तो इसकी चर्चा होना लाजमी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो 3 नए कानून बने हैं, 3 नए जो क्रिमिनल लॉ बने हैं, इसमें क्या नए नए प्रावधान जोड़े गए हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है। और इसके अलावा जो इस नए कानून में जो सबसे ज्यादा चर्चा है कि राजद्रोह की जो कानून है इसे खत्म कर दिया गया है, अब देशद्रोह बना दिया गया है राजद्रोह को। इसके अलावा नाबालिग से रेप करने पर यानी 18 साल से कम उम्र के बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो उन्हें फांसी की सजा मिलेगी। साथ ही साथ एक और कानून की सबसे ज्यादा चर्चा है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग देश के अंदर एक बहुत बड़ी घटना है, अब मॉब लिंचिंग करने पर फांसी दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान है जिसकी काफी ज्यादा चर्चा है। तो हम आज इस वीडियो में इस 3 नए कानून के बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या नए प्रावधान जोड़े गए, क्या क्या बदलाव किया गया है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि लोकसभा से अब तक कितने अपोजिशन के सांसद निलंबित हो चुके हैं। तो 143 सांसद निलंबित हो चुके, 109 जो है लोकसभा से और राज्यसभा से 34 सांसद। 19 दिसंबर को मंगलवार 19 दिसंबर को देर रात लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलेशन जारी कर कहा कि इन सांसदों को पार्लियामेंट चैम्बर, लॉबी और गैलरी में भी आने पर बैन लगा दिया गया। चलिए अब हम यह भी जान लेते हैं कि लोकसभा ने जो सर्कुलेशन जारी कर कहा कि निलंबित सांसद क्या क्या नहीं कर सकते, उनके सर्कुलेशन को जान लेते हैं। सांसदों को चैम्बर, लॉबी और गैलरी में एंट्री नहीं मिलेगी। वे सांसद संसदीय समिति की बैठक से भी निलंबित होंगे, यानी कि इनमें से कुछ ऐसे सांसद होंगे जो कुछ संसदीय समिति के वो मेंबर होंगे तो उन बैठक से भी वो निलंबित है, उस बैठक में भी वो शामिल नहीं हो सकते जिनके वो सदस्य थे, जिस संसदीय समिति के वो सदस्य थे। इसके अलावा वे समिति के चुनाव में वोटिंग भी नहीं कर सकते, मतलब वोट भी नहीं डाल सकते, पक्ष में विपक्ष में वोटिंग भी नहीं कर सकते। उनके नाम पर लिस्ट ऑफ बिजनेस का कोई आइटम नहीं रखा जाएगा। सस्पेंडेड पीरियड में संसद का दिया गया कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं होगा। तो ये सारे कुछ ये निलंबित सांसद नहीं कर सकते, वो संसदीय समिति में हिस्सा नहीं ले सकते, उसमें वोटिंग नहीं कर सकते, वो चैम्बर में नहीं जा सकते, लॉबी में नहीं जा सकते, उनको गैलरी में एंट्री नहीं मिलेगा। इनके अलावा उनका जो भी जो सवाल होगा, वो जो भी नोटिस दिया देंगे वो सारे नोटिस स्वीकार नहीं होंगे, वो कोई सवाल नहीं पूछ सकते, जवाब नहीं मांग सकते। और ये 3 महत्वपूर्ण विधेयक जब देश के कानून व्यवस्था से जुड़ा है और उस समय पास कर दिया गया लोकसभा से, तो ये काफी ज्यादा उठने वाला सवाल है कि इन 3 महत्वपूर्ण विधेयक जब 143 सांसद संसद भवन से निलंबित है तो उस दौरान ही क्यों पेश किया गया? इसे कुछ दिन पहले ही पेश कर देते, या फिर जो अपोजिशन के 143 सांसद निलंबित सांसद है उनको फिर से संसद भवन में आने की अनुमति दे देते, फिर ये 3 महत्वपूर्ण विधेयक को पेश करते जो देश के कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आईपीसी के कानून है, सीआरपीसी के कानून है, काफी लंबे समय तक ये चलने वाले कानून है, डेली लाइफ में यूज होने वाले कानून है, हमेशा इस कानून की जरूरत पड़ेगी आवाम को। तो इस पर
एक डिटेल डिस्कशन होना चाहिए था, मतलब कि ऑपोजिशन के सारे सांसद यहाँ संसद में होना चाहिए था। ऑपोजिशन के सारे सांसद को अपनी आवाज, अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए था। ये सारे जो मीडिया रिपोर्ट्स और अलग अलग सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस शीतकालीन सत्र के दौरान 14 दिसंबर को 13 लोकसभा से सांसद को निलंबित किया गया, एक राज्यसभा से। वहीं 18 दिसंबर को 45 लोकसभा से सांसद को निलंबित किया गया और 33 राज्यसभा से। 19 दिसंबर को लोकसभा से 49 सांसदों को निलंबित किया गया, राज्यसभा से कोई नहीं। 20 दिसंबर को लोकसभा से 2 सांसद, राज्यसभा से कोई नहीं। और इस तरह से कुल लोकसभा से 109 सांसद निलंबित हो चुके हैं, राज्यसभा से 34। इसको लेकर के हमने 1-2 वीडियो बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मोदी गवर्नमेंट है इस शीतकालीन सत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। हर एक रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक नया रिकॉर्ड की एक ही दिन में 78 सांसद को सस्पेंड करने का रिकॉर्ड अभी नहीं था। सबसे ज्यादा 63 था, उस रिकॉर्ड को तोड़कर 68 बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। इसके अलावा कि एक साथ एक शीतकालीन सत्र से 143 सांसद अब तक नहीं निलंबित रहते थे, लेकिन इतना ज्यादा निलंबित है, यह भी एक नया रिकॉर्ड है। इनके अलावा चर्चा तो यह भी चल रही है कि जो अपोजिशन के सांसद है वो सामूहिक इस्तीफा के बारे में सोच रहे हैं। अगर इस तरह के घटना अंजाम देते हैं अपोजिशन सांसद तो फिर ये नया रिकॉर्ड होगा। तो इस शीतकालीन सत्र में तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन उससे भी बड़ा बात यह है कि इस शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए, जिनमें सबसे जो महत्वपूर्ण विधेयक है, ये 3 महत्वपूर्ण विधेयक आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, जो 100 साल से चल रहे थे, उनको रिप्लेस करके जो 3 नए कानून लाए गए हैं, जो हमारे देश के कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जो हमारे देश के डेली लाइफ में यूज होने वाले कानून है। और इस पर बिना डिटेल डिस्कशन, मतलब ऑपोजिशन के तो इतने सारे सांसद निलंबित है, 109 लोकसभा से निलंबित है। कल लोकसभा से ये बिल पास हुआ तो ये 109 सांसद जो अपनी बात इस पर रखते वो तो रख ही नहीं पाए होंगे। और इस पर जितना डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, जितना इस पर क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, वो तो हो ही नहीं पाया होगा और इसके बगैर यह बिल पास कर दिया गया। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कौन से 3 नए कानून को रिप्लेस करके 3 नए कानून लाया गया है। तो 1860 का जो इंडियन पैनल कोड है, मतलब कि आईपीसी, को रिप्लेस करके भारतीय न्यायिक संहिता 2023 उसकी जगह लेगा। दूसरा कानून जो है 1898 का जो सीआरपीसी है, इसकी जगह लेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तीसरा जो है वो 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी जगह लेगा भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। तो ये 3 पुराने कानून को, जो एक 1860 के थे, दूसरा 1898 के थे, तीसरा 1872 के थे, उसे रिप्लेस करके ये 3 नए कानून लाए गए हैं। 3 नए कानून में क्या बदलाव किया गया? तो सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जेल होगा। यानी कि अगर आप सशस्त्र विद्रोह करते हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आपका जो इरादा है वो देश के खिलाफ हिंसा भड़काने का है, तो आपको जेल होगा। इसके खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर के कानून लाए गए हैं। इनके अलावा बच्चे से रेप के दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी, यानी जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर उनके साथ कोई रेप करता है तो उन्हें आजीवन कारावास, फांसी की सजा या फिर 20 साल की सजा तक के या जिंदगी भर जेल में रहने तक के प्रावधान किए गए। यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर रेप होता है तो उनको फांसी दी जा सकती है। और पोक्सो के अधिनियम भी है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सहमति के साथ भी रिलेशन बना जो संबंध है वो सहमति नहीं माना जाएगा और पोक्सो के तहत वो अपराध है और उन्हें सजा मिलेगी। इनके अलावा पहले जो रेप के जो धारा थी वो 375, 376 थी। अब ये धारा 63 और 369 में रखा गया है। मतलब कि पहले 375, 376, अब इसे बदलकर 63 और 69 में रखा गया है। गैंग रेप को भी आगे रखा गया है, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। इसके अलावा मर्डर पहले 302 था, अब ये 101 हो गया। तो ये सारे बदलाव हुए हैं। प्रस्तावित कानून में गैर इरादतन हत्या को 2 हिस्सों में बांटा गया है। अगर गाड़ी चलाते वक्त हादसा होता है, फिर आरोपी अगर घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा होगी। यानी कहने का मतलब कि गाड़ी चलाते वक्त हादसा होता है, जो आरोपी है जिनके द्वारा ये हादसा किया गया है, वो घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाते हैं तो उसे कम सजा मिलेगी और हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा होगी। स्नैचिंग के लिए कानून नहीं था, अब बनाया गया है। किसी के सर पर लाठी मारने वाले को सजा मिलेगी। इससे ब्रेन हेड की स्थिति में, यानी ब्रेन डेड की स्थिति में, यानी सर पे मारा और मर गया, इस स्थिति में आरोपी को 10 साल के सजा मिलेंगे। तो ये सारे प्रावधान किए गए। इस नए कानून में पुलिस की जवाबदेही तय होगी। अगर कोई गिरफ्तार होता है तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। पहले यह जरूरी नहीं था। पहले पुलिस को यह जरूरी नहीं था कि उसके परिवार को जानकारी दे कि फला आदमी आपका गिरफ्तार हो गया, लेकिन अब उसे गिरफ्तारी का जानकारी देना होगा। किसी भी केस में 90 दिन
में क्या हुआ इसकी जानकारी पीड़ित को दिया जाएगा। यानी कि किसी केस को 90 दिन हो गया, 90 दिन में अब तक क्या क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, कोर्ट में क्या हुआ, कहाँ तक गए केस, इसकी जानकारी पीड़ित को देना होगा। ये सारे बदलाव हुए। इसके अलावा आरोपी के गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा। यानी कि पहले आरोपी के गैर मौजूदगी में ट्रायल नहीं हो पाता था केस का, लेकिन ऐसा ही एक बॉम्बे बम ब्लास्ट वाला जो केस है, जो बॉम्बे ब्लास्ट में जो शामिल थे वो पाकिस्तान चले गए, वहाँ छिप गए हैं, तो उनके खिलाफ कोई ट्रायल ही नहीं हो पाया। तो अब ऐसे प्रावधान नहीं है। कोर्ट के भीतर जो पेशी के 90 दिन, मतलब कि कोर्ट के आदेश के बाद 90 दिन तक अगर कोई भी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो पाते हैं तो उनके गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा, और उनके गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होकर उनका जो भी सजा होगा वो सजा सुनाया जाएगा। तो ये सारे बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा आधी सजा काटने पर भी मिल सकती है रिहाई। यानी उनके जो अदर एक्टिविटीज को देखते हुए आधी सजा काट लेंगे, उन्हें रिहाई मिल सकती है। अदर जो परफॉर्मेंस को देखते हुए कि वो जेल में कैसा व्यवहार कर रहे, कैसे रह रहे, इसके आधार पर आधा सजा काट कर भी उसे रिहाई मिल सकती है। जजमेंट सालों तक नहीं लटकाया जाएगा। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 मतलब 43 दिन में फैसला देना होगा। निर्णय देने के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद 90 दिन के भीतर दया याचिका दाखिल किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई याचिका खारिज होती है तो 90 दिन के अंदर भीतर ही आपको दया याचिका दायर करना होगा प्रेसिडेंट के पास, जो दया याचिका दायर किए जाते हैं। पहले यह दया याचिका एनजीओ, सिविल सोसाइटी कर सकते थे, अब सिर्फ और सिर्फ दोषी ही दया याचिका दायर कर सकेंगे। पहले यह सालों तक दाखिल किया जा सकता था, अब ये 30 दिन के अंदर ही आपको दाखिल करना होगा। 30 दिन से ज्यादा आप नहीं कर सकते। 30 दिन से ज्यादा का आपको समय नहीं मिलेगा। जो देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरा में डालने, भय फैलाने का काम करेगा उसे आतंकवाद माना जाएगा। तो आतंकवाद के लिए भी एक नई परिभाषा दी है कि जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने या भय फैलाने का काम करेगा उसे आतंकवाद के दायरे में लाया जाएगा, उसे आतंकवाद माना जाएगा। तो ये सारे प्रावधान जोड़े गए हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि 3 नए विधेयक में क्या क्या बदलाव किए गए। तो कई धाराएं और कई प्रावधान में बदलाव आए हैं। आईपीसी में 511 धाराएं थी, अब 356 बचेगी। 175 धाराएं बदली गई है, 8 नई जोड़ी जाएगी, 22 धाराएं खत्म होगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं ही बचेगी, 160 धाराएं बदलेगी, 9 नई जोड़ी जाएगी, 9 खत्म होगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का प्रावधान होगा। यानी पूछताछ से ट्रायल तक सारे जो है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का एक प्रावधान होगा। ये एक नया बदलाव है। इसके अलावा सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक 1942 का मामला पहुंचा था कि 1942 से ट्रायल कोर्ट में ये मामला चल रहा था, रखा हुआ था, और अब तक उस पर फैसला नहीं आया। तो अब ट्रायल कोर्ट को 3 साल के अंदर ही फैसला सुनाना होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव और होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी केस को कब घटना घटी और उस घटना घटने के 10 साल बाद अगर फैसला आता है, 20 साल बाद फैसला आता है, तो देर से मिला हुआ न्याय भी पूरा न्याय नहीं होता है, क्योंकि उस समय तक उस घटना का जो औचित्य है, जो घटना जितना गंभीर था, उसमें काफी ज्यादा मतलब माइंडसेट में बदलाव आ चुका रहता है। लोग उतना ज्यादा उस घटने को महत्व नहीं रख पाते हैं। तो समय पर भी उसका न्याय मिलना ये बहुत जरूरी है। और ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है कि 3 साल के अंदर आप ट्रायल कोर्ट को फैसला देना होगा। हम आपको बता दें कि अभी देश के अंदर 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। 5 करोड़ केस का मतलब समझते, 5 करोड़ परिवार इस केस के चपेट में है। यानी कि वो अदालत के चक्कर काट रहे होंगे, अदालत पे जाते होंगे, उसका ट्रायल होता होगा, सुनवाई होती होगी, उनका पूरा परिवार उसमें फंसा रहता है। और इनमें से भी 4.44 मतलब 4.44 करोड़ सिर्फ ट्रायल कोर्ट में फंसे। तो सबसे ज्यादा जो केसेस पेंडिंग है वो ट्रायल कोर्ट में ही है। और इस तरह जो जिला अदालत में जजों की संख्या वो 25,042 है, जिनमें से 5,850 पद खाली है। तो इसमें भी जल्द ही बहाली करना होगा, तभी तो जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाएगा और जल्द से जल्द ट्रायल होगा। यानी कि किसी भी केसेस का जल्द से जल्द सुनवाई होने के लिए नंबर ऑफ जजेस की कोई कमी नहीं, यानी कि कोर्ट के अंदर जज की पद खाली ना हो और भी जो कर्मचारी वगैरह इन सब की पर्याप्त मात्रा हो, तो कोई भी सुनवाई जल्द से जल्द होगी। बाकी आपकी इस बिल पर क्या सुझाव है, मतलब क्या नया होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, इसमें आपकी तरफ से जो भी प्रतिक्रिया है आप प्रतिक्रिया अपनी डाल सकते हैं, क्योंकि यह बिल 20 दिसंबर को संसद भवन से मतलब लोकसभा से पारित हो चुका है। और उस समय यह बिल पेश किया गया जब लोकसभा से अपोजिशन के 109 और दोनों संसद से 143 सांसद निलंबित है। तो इस बिल पर जितना क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, जितना डिटेल डिस्कशन होना चाहिए, अपोजिशन को जितना इस पर सवाल पूछना चाहिए, वो तो पूछ ही नहीं पाए क्योंकि वो निलंबित है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया इस बिल के किस प्रावधान से आपको एतराज है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।